जरासंध दांती को पीस करके जवाब देने लगा, पागल हो गए तुम? बुद्धि खराब है तुम्हारी? अपनी दोनों बेटियों का विवाह हम तुम्हारे साथ ऐसे करेंगे? कंस बोला, चीखो नहीं, राजी में करो तो करो, नहीं तो कुराजी से उठा के ले जाऊंगा, समझ गए? तो परीक्षित जी, जरासंध ने हाथ जोड़े, कंस हम दोनों बेटियों का तुम्हारे साथ विवाह तो कर देंगे, लेकिन हमारे पास एक हाथी है, उस हाथी से तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। जीत गए तो शादी और हार गए तो? कंस बोला, छोड़ो, हाथी कहाँ है? उधर से भक्तों हाथी दौड़ा, इधर से कंस भागा। अरे होना क्या था, होगा क्या? हाथी का और कंस का युद्ध हुआ। सूंड पकड़ करके कंस ने हाथी को घुमा करके फेंक दिया। कंस बोला, जरासंधो और कोई हाथी है? अब कोई आती नहीं है। अगर कोई ना हो तो थोड़ी देर के लिए तुम ही आ जाओ। अब छोड़ो, हम तो न लड़ो, तुम ब्याह कर ले जा। जरासंध ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कंस के साथ में परीक्षित जी कर दिया। अरे तमतीनी बमरिया डार रोई की चलतीनी सुकुमारी। दोनों बेटियों के साथ में कंस का विवाह हो गया। चलतीनी सुकुमारी तौले रुअनी लगी महातारी। चलतीनी सुकुमारी तौले रुअन लगी महातारी। तज की जा रही है घर द्वार रोई की चलतीनी सुकुमारी। महाराज, दोनों बेटियों का विवाह कंस के साथ में परीक्षित जी कर दिया। कंस श्रीमान दीपचंद्र जी 101 पत्र मुद्राएं भेंट करते हैं मंडी रोड भरथना से। और सौरभ भैया चढ़रउआ के रहने वाले हैं, जो हाथ डाल करके हमारा सम्मान कर रहे हैं। और हमारी बहन ये हाथ डाल करके 101 पत्र मुद्राएं भगवान के चरणों में अर्पित करती हैं। भगवान उनके सुहाग की रक्षा करे। परीक्षित जी, दोनों बेटियों का विवाह कंस के साथ में हुआ। कंस दोनों बेटियों अस्ति और प्राप्ति को लेकर के परीक्षित जी मथुरा नगरिया में आता है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अब कंस ने विचार किया कि हमारी चचेरी बहन है जिनका नाम है देवकी, शादी के योग्य हो चुकी हैं। और एक बात आपको और बताऊं, घर में जब बेटी जवान होती है शादी के योग्य, तो माता पिता को चिंता लग जाती है, कोई सुंदर सा लड़का निहार करके बेटी का विवाह कर देना चाहिए। तो एक दिन परीक्षित जी कंस ने विचार किया है कि मैं अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह करेंगे। और विवाह किसके साथ करें? सुंदर हमारी बहन है, और सुंदर बहन के लिए सुंदर लड़का भी होना बहुत आवश्यक है। प्यारे, तो कंस ने विचार किया है बटेश्वर के रहने वाले महाराज सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ में अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह करेंगे। और एक बात और बताऊं बहनाओं, उधर रखो, उधर
सुंदर लड़की है तो सुंदर लड़का भी होना अति आवश्यक है। लड़की पढ़ी लिखी है तो लड़का भी पढ़ा लिखा ही होना चाहिए, क्योंकि पति और पत्नी एक ग्रस्त रूपी गाड़ी के दो पहिया, एक भी पहिया अगर कमजोर है तो गाड़ी को चलने में बड़ी मुसीबत होती है। कंस ने विचार किया है कि मैं अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह करेंगे बटेश्वर के रहने वाले सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ में। हमारे मित्र भी हैं, देखने में भी सुंदर हैं, और मित्रता का रिश्ता एक रिश्ते में बदल जाएगा। नाई और पंडित जी को बुलवा लिया। पंडित जी, ये लगुन टीका ले जाओ और बटेश्वर के रहने वाले महाराज सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ में ये लगुन टीका चढ़ा के आओ। एक बात मैं आपको और बताऊं, बहनाएं अगर पढ़ी लिखी हैं तो लड़का भी पढ़ा लिखा ही होना चाहिए। अगर पति और पत्नी के विचार एक ना हुए तो ऐसे परिचय हो जाता है जैसे भैंसा और बैल को हर हुए। भैंसा हुए खेचा तो बैल हुए खेचा, तो घर चलने में बड़ी मुसीबत होती है। हाँ हाँ, एक जगह लड़की पढ़ी लिखी थी, लड़का बिना पढ़ा लिखा था, शादी हो गई। लड़की श्रृंगार कर रही थी, क्रीम लगा रही थी। छोटो वालो देवराव भाभी क्या कर रही, बोले कछु ना श्रृंगार कर रही, तो बोले हमें नक दे दे। तो उनने समझी आइसक्रीम है हथी क्रीम, सो उनने हथेली पे धरी, सो उनने जीभ से चाट ली। अब बिना पढ़े लिखे हथे